अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लाइके सद एहतराम जिगर गोशा मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, यादगार असलाफ उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा साहिबजादा मुफ्ती मोहम्मद शफीक साहिब दामत बरकातु मुलालिया, जिगर गोशा उस्ताजुल उलमा मुहसिन अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा साहिबजादा अब्दुर्रहमान ज़िया साहिब दामत बरकातुमुल कुद्सिया, दीगर मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ व उलमाए किराम और मोहतरम हाज़रीन व सामिईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफीक खास से आपको और मुझे आज की इस अजीम शान और कसीरुल बरक़ात से जेहती कॉन्फ्रेंस में हाज़री का शरफ अता किया और अपना और अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक और पैगाम अजीम सुनने और सुनाने की तौफीक अता फरमाई। ये बात मेरे लिए इंतहाई एजाज का बायस है कि मैं जिगर गोशा उस्ताजुल उलमा बिरादर अजीज मुखलिसी फिल्लाह हज़रत अल्लामा साहिबजादा मुफ्ती सुहेल अहमद साहिब ज़ीद मजदूह के हुक्म की तामील में इस अजीम इल्मी फिक्री और रूहानी मरकज पे हाजिर होकर एक बार फिर आप हजरात से खिताब की सआदत हासिल कर रहा हूं। आज का प्रोग्राम तीन निस्बतें रखता है। इसका ताल्लुक हजरत किबला मुफ्ती मोहम्मद शफीक साहिब हफिज़हुल्लाह ताला की वालिदा मोहतरमा मरहुमा के ईसाले सवाब के साथ भी है
और मुनाज़िर इस्लाम, फातिह कादियानियत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिम हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम मुर्तज़ा साहिब रहमतुल्लाह ताला के उर्से पाक के साथ भी है और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद पाक के साथ भी है। कौमें वही जिंदा रहती हैं जो अपने बड़ों को याद रखती हैं। हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम मुर्तज़ा साहिब रहमतुल्लाह ताला बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे। कादियानियों के साथ आपका जो मुनाजरा हुआ उस किताब के कुछ इक्तिबासात मैंने देखे थे। मुखालिफ ने जो दलाइल दिए थे आम उलमा उसका जवाब नहीं दे सकते थे। ये मुफ्ती साहिब ही की शख्सियत का मनसब था और मकाम था कि आपने सिर्फ जवाब नहीं दिए और ऐसे जवाब दिए कि उसको लगाम चढ़ा के रख दिए। उसकी बोलती बंद कर दिया। और हुजूर सैयदना पीर मेर अली शाह साहिब जैसी शख्सियत रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी अपनी पूरी जिंदगी रद्द कादियानियत में गुजरी थी, आप भी उनके इस मुनाजरे में दलाइल की पुख्तगी पर और हुजूर की मोहब्बत की वारफ्तगी पर उन्हें दादे तासीन देते हुए नजर आते हैं। तो ये मेरी खुशबख्ती है कि मैं इतनी अजीम शख्सियत के उर्स की तकरीब में हाजिर होकर उनकी तवज्जुहात भी हासिल कर रहा हूं। इस पूरे घराने की तारीखी नौइयत की खिदमत मैंने जब शऊर की आंख खोली थी उस वक्त हमारे घर में मियानी शरीफ के हवाले से अक्सर उस्ताजुल उलमा मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रफीक साहिब रहमतुल्लाह ताला आपका जिक्र खान, आपका जिक्र पाक होता रहता था। मेरे वालिद हजरत अल्लामा मोहम्मद ताज रसूल साहिब चिश्ती निजामी तौसवी आप अक्सर यहाँ खिताब के लिए तशरीफ लाया करते थे। तो हमारे घर में अक्सर किबला मुफ्ती साहब का, आपके खानदान का, उनकी खिदमत का जिक्र होता रहता था। तो ये हमारी खुशबख्ती है। जब वालिद गिरामी का विसाल हुआ तो हजरत किबला मुफ्ती साहिब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए और आपने मुझे फरमाया कि वो हमारे घर के फर्द थे जो फौत हुए। तो मैं जब भी यहां हाजिर होता हूं उनके साहबजादगान की इतनी शफकतें और मोहब्बतें नसीब होती हैं, ऐसा लगता है परदेश में नहीं अपने घर में आया हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनका साया तादेर हमारे सरों पे कायम रखे, जो हमारे अकाबरीन और मुहसिनीन की निशानियां हैं और इस अजीम इल्मी मरकज के फैजान को ताक़ियाम क़यामत जारी व सारी रखे। और अम्मा जी मोहतरमा रहमतुल्लाह अलैहा उनकी कब्र पे हमेशा करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, कब्र को बुक्का नूर बनाए, मजीद दराजात में तरक्की और बुलंदियां नसीब फरमाए। मुजव्वज़ा उन्वान पर गुफ्तगू के लिए मिलादुन नबी की निस्बत से, इस मुनासबत से मैंने जो अल्फाज तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हुक्म दिया है कि हम उसकी नेमतों को याद रखें, उसके जो इनामात हैं हम पे उनका जिक्र किया करें
उन्हें याद रखा करें, उनकी बात किया करें। और उलमा भी जो उलमाए रब्बानीयीन है, ये भी हुजूर की उम्मत में अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम होते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौलल उलमा, अगर मेरी उम्मत के उलमा न होते तो लोग जानवर बन गए होते और ढोर डंगरों जैसी जिंदगियां गुजार रहे होते अगर उलमा न होते। तो उलमाए हक भी बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि उसकी नेमतों का जो भी उसके इनामात हैं उनका जिक्र किया करो, याद रखा करो उसकी नेमतों को, उसकी नेमतों की बातें किया करो। कुरान हकीम में 20 मकामात पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुख्तलिफ अंदाज के साथ हमें हुक्म दिया कि हम उसकी नेमतों का जिक्र करें, नेमतों को याद रखें, नेमतों का चर्चा करें। एक और मकाम पे फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का चर्चा करो। एक और मुकाम पे फरमाया, उज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पे की है। कहीं जिक्र नेमत का हुक्म दिया और कहीं तहदीस नेमत का हुक्म दिया। कहीं फरमाया नेमत को याद करो, कहीं फरमाया नेमत का चर्चा करो। नेमतों को याद रखना, नेमतों का चर्चा करना, नेमतों की बातें करना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को इतना पसंद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नल्लाह युहिब्बु अन यरा आसारा निअमतिही अला अब्दिही, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात को पसंद करता है कि अपने बंदे पर अपनी नेमतों का असर देखे। ये तवज्जो तलब बात, अल्लाह पाक इस बात को पसंद करता है कि अपने बंदे पर अपनी नेमतों का असर देखे। यानी उसके कपड़ों से भी पता चले इस पर अल्लाह का इनाम है, उसके लिबास से मालूम हो, उसके रहन सहन से पता चले इस पर अल्लाह का इनाम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि जिसके घने बाल थे मगर उलझे हुए थे, मैले थे और कंघी भी नहीं कर रखी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने जब तुम्हें बालों की नेमत दी है तो धो कर तेल लगा के कंघी करके संवारते क्यों नहीं हो। इसी तरह एक सहाबिया आई हुजूर की बारगाह में, इमाम उल अंबिया ने फरमाया तुम बेवा हो या शादीशुदा हो। अर्ज किया कि शादीशुदा हूं। तो फरमाया मेहंदी न लगा के हाथ बेवा की तरह क्यों बना रखे। अगर बेवा नहीं हो, शादीशुदा हो तो फिर हाथों में मेहंदी लगाओ। तो हमारे बाज जाहिल लोगों ने ना इस्लाम को हवा बना दिया और हमारा कंसेप्ट ये बन गया जो जितना ज्यादा मैला कुचैला रहे वो उतना पहुंचा हुआ होता है। ये खलर का हार से ऊपर में एक जगह किताब के लिए गया तो बदमज़हबों ने ना एक मज़ार बना रखा है, उस पर उर्स होता है। उसकी करामत सबसे मशहूर क्या है, कहते इसने 12 साल तक इस्तंजा नहीं किया था। ये सबसे बड़ी करामत है। ये सबसे बड़ी करामत है या सबसे बड़ी गिलाजत। इमाम उल अंबिया फरमाते अत्तहूर शत्रुल ईमान, आधा ईमान तो पाकीज़गी में। अपने दीन को भी समझे ना। आज मुसलमान सबसे ज्यादा गंदे नजर आ रहे हैं। हमारी गलियां गंदी हैं, नालियां गंदी हैं, सड़कें गंदी हैं, पूरा मुल्क ही गंदा हो गया। पूरा मुल्क गंदा है। क्यों? इसलिए असम्बलियां गंदी हैं, इसलिए कि तख्त गंदा है। आरफे खड़ी हजरत मियां मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाया करते थे
कि जो डैम होता है ना, डैम जहां से आगे नहरें निकलती हैं, तो फरमाया करते थे कि अगर डैम गंदा हो ना तो नहरों में कभी पानी साफ नहीं आ सकता। तो ये मिसाल देकर आप फरमाते थे अगर तख्त पर बैठने वाले गंदे हों तो मुआशरे में कभी पाकीज़गी नहीं आ सकती है। इमामुल अंबिया के गुलामों, इस्लाम हमें सफाई का दर्ज देता है। गलियां साफ रखो, घर साफ रखो, जिस्म साफ रखो, कपड़े साफ रखो। तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात को पसंद करता है कि जो नेमत दी है ना अपने बंदों को, बंदों के जिस्म पर उस नेमत का असर नजर आए, उसने दे जो रखी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि उसकी नेमतों का जिक्र किया जाए, नेमतों का चर्चा किया जाए। अच्छा, यहां तवज्जो तलब बात है, एक तरबियती बात अर्ज करने लगा हूं कि हम नेमतों का जिक्र करते हैं। हमारी शादियों पे नेमतों का जिक्र होता है, मरने पे कहीं पहुंच जाए तो वहां भी नेमतों का जिक्र होता है। क्यों? ये जमीनें ये भी नेमत, ये प्लाट ये भी नेमत, कारोबार भी नेमत, बंगले और कोठियां भी नेमत, कारें गाड़ियां नेमत, अच्छे अच्छे कपड़े नेमत, जो चीजें पहनने की हैं, जो चीजें खाने की हैं, जो पीने की हैं, जो रहने की हैं, जो इस्तेमाल की हैं, ये सब नेमत। तो हमारी शादियों पे और मरने पे यही तो जिक्र होता है। कोई बताता है मेरे प्लाट इतने, कोई बताता है मेरी औलाद इतनी है और ये पड़े हुए हैं, ये ओहदे हैं उनके पास, कोई कहता है मेरी जमीनें इतनी है, कोई कहता है मेरा कारोबार इतना फैल चुका, कोई कहता है मेरे बेटे क्लास 1 ऑफिसर बन गए। तो शादियों पे ये सारी चीजें नेमत है कि नहीं है? औलाद नेमत है, उन्हें ओहदा मिल जाए नेमत है, जमीनें नेमत है, पैसा नेमत है, कपड़े नेमत है, गाड़ियां बंगले कोठियां नेमत। तो शादियों पे ये जिक्र होता है कि नहीं होता? बल्कि ये जिक्र तो इतना होता है, और इसलिए होता है शादियों पर या मरने पे बिरादरी इकट्ठी होती है कि हम पैसे में भी सबसे ऊंचे नजर आए। और शादियों पर भी ऐसा होता है, आप देखते हैं। और ये खामद खुद बीवियों से मुतालबा करते हैं कि बिरादरी सारी ने इकट्ठा होना है शादी पे, जितना जेवर है सब पहन के जाना है तूने। क्यों? बिरादरी को दिखाना है, ऐसे कपड़े ऐसा जेवर पहन के जा सब नीचे नजर आए, हम सबसे ऊंचे नजर आए। यही सबब है शादियों पर औरतों ने एक एक उंगली में, अमीर औरतों ने 2-2 अंगूठियां चढ़ा रखी होती है। अब गर्दन तो अल्लाह ने एक बनाई है ना, 4 गर्दनें होती तो 4 अलग हार और लॉकेट होते। अब एक ही गर्दन में लॉकेट भी है, सोने की चेन भी है, उसी में 7 लड़ा हार भी डाला है। क्यों? बिरादरी को दिखाना है। पहले एक ही सूट में तीनों दिन भुगत जाते थे, मेहंदी का दिन भी उसी सूट में, बारात भी उसी में, अगले दिन वलीमा भी उसी सूट में। अब यह है कि मेहंदी के लिए अलग जोड़ा है, बारात में जाना अलग जोड़ा, और फिर वलीमे पे अलग जोड़ा। और इस दौरान भी अगर टाइम मिल जाए ना तो अमीर औरतें और मर्द फिर जोड़े बदल लेते हैं। कपड़े पहनकर हम ऊंचा बनना चाहते हैं। और इमामुल अंबिया फरमा रहे हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, फरमाया मन लबस सौब शोहरतिन अलबसहुल्लाहु सौब ज़ुल्ल यौमल क़ियामह, कि जिस बदबख्त ने बिरादरी में शोहरत के लिए लिबास पहना, ऊंचा लगने के लिए जेवर पहने कि मैं अमीर लगूं सब गरीब नजर आए। तुम्हारे मेरे नबी फरमाते हैं कल क़यामत के मैदान में पूरी दुनिया के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जिल्लत का लिबास पहना देगा। तू कपड़ों से ऊंचा बनता है, लोग कपड़ों से ऊंचे नहीं बनते, नादान मुस्तफा की गुलामी से ऊंचे बनते हैं। किसी ने बड़ी गजब की बात की है, वो कहता है ना कालीनों से होती है,
आज बड़ी बड़ी कोठियों में बड़े कीमती कालीन, कीमती कपड़े, लोग समझते हैं इनसे हम ऊंचे नजर आएंगे। वो कहता है नादान है, न कालीनों में होती है न दस्तारों में होती है, और बशर की आबरू कुछ और में यारों में होती है। इज्जत इंसानियत के, अजमत इंसानी के कुछ और पैमाने हैं। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बाबा सादी, मैं पूरे यूरोप के थिंकर्स की अकल उसकी जूती पे कुर्बान कर दूं। हमें मालूम ही नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कितने बड़े दिए थे। शेख सादी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कितने मैंने कीमती लोग देखे कि जिनके जिस्म पे लिबास नहीं था, और कितने कीमती कपड़े मैंने देखे, लिबास देखे, जिनके अंदर इंसान नहीं थे। कपड़े बड़े कीमती थे मगर लिबास के अंदर भेड़िए थे, इंसान नहीं था। दरिंदे थे, कपड़ों में इंसान नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि नेमतों का जिक्र करो। तो सवाल यह है कि हम नेमतों का जिक्र तो रात दिन करते रहते हैं। प्लाटों की बात है, कोठियों की बात है, कपड़ों की बात है, जेवर की बात है, ओहदों की बात, ये बातें ही तो हम करते हैं, बात नहीं करते। तो फिर कि इस हुक्म पे अमल हो रहा है कि अल्लाह फरमाता है मेरी नेमतों का जिक्र करो, और हम कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है, अमल हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा, छोटा सा फर्क है, छोटा सा फर्क है। इमामुल अंबिया के गुलामों, फर्क नियत का है, इंटेंशन का फर्क। क्या मतलब? हम इन नेमतों का जिक्र करते हैं तकब्बुर के साथ, वो हुक्म देता है नेमतों का जिक्र करो मेरे शुक्र के साथ। नेमतों का जिक्र किबरन नहीं करना है, शुक्र के साथ करना है, शुक्रन करना, जैसे मेरे बंदे करते थे, शुक्रन करना। इसलिए कि जब हम दुनिया में आए थे तो हम नंगे थे, तो कपड़े किसने दिए हमें? अल्लाह रब्बुल इज्जत, उसका करम है, उसने पर्दा पोशी फरमाई, उसने सत्र पोशी फरमाई। दुनिया में आए तो हम नंगे थे, उसने कपड़े दिए। दुनिया में आए तो हम गूंगे थे, उसने बोलना सिखाया। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ने कुव्वत बयान ऐसी अता की थी गौसे आजम को कि आपके साहबजादे हजरत शेख अब्दुल रज़्ज़ाक रजी अल्लाह ताला, आप बयान करते हैं कि अब्बा जी ने जिस दिन तकरीर करनी होती थी ना, 60-70 हजार का मजमा जमा होता था, और जुबान में अल्लाह ने इतनी तासीर रखी थी गौसे आजम कि जब खिताब खत्म होता तो 16-16, 17-17 जनाजे उठ जाते थे। लोगों के जिगर फट जाते, दिल फट जाते अल्लाह के खौफ से। जुबान में अल्लाह ने इतनी तासीर रखी थी, खिताब के दौरान रूह परवाज कर जाती लोगों की। इतना बड़ा इनाम था कुव्वत बयान के तौर पर। मगर जानते हैं इस नेमत का जिक्र गौसे आजम कैसे करते थे? अल्लाह की बात, हाथ उठाते अर्ज करते, मेरे रब जब मैं पैदा हुआ तो मैं गूंगा था। गौसे आजम जैसा इंसान, मेरे मौला जब मैं पैदा हुआ था मैं गूंगा था, तूने मुझे बोलना सिखाया। अब आगे देखे तरबियत की बात क्या करते हैं हमारी तरबियत के लिए। मौला जब मैं पैदा हुआ तो मैं गूंगा था, तूने मुझे बोलना सिखाया। अब जब तक ये जुबान तेरे हक में बोले तो मुझे बोलता रखना, जिस दिन तेरे हक में बोलना छोड़ दे मुझे फिर गूंगा कर देना। नेमतों का जिक्र यूं किया जाता है। इमामुल अंबिया के गुलाम हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है मेरे बंदो मेरी नेमतों का जिक्र करो। क्यों? इसलिए कि जब नेमत याद रहेगी तो जिसने दी है उसे कभी भूल नहीं सकते हो। जब याद हो ना कि ये रब का इनाम है मेरी जात में, तो फिर जिसने दिया है उसे भूल सकते हैं? तो जिक्र नेमत का हुक्म देकर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी याद दिला रहा है। जब देने वाला याद रहेगा तो फिर क्या होगा? फिर उसका शुक्र भी याद रहेगा, और जब उसका शुक्र याद रहेगा तो फिर क्या होगा? अल्लाह फरमाता है मैंने कानून बना दिया, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम।
कि मेरे बंदो अगर तुम शुक्र करते रहे, मुझे अपनी इज्जत की कसम, तुम्हारी नेमतें कभी घटने नहीं दूंगा, नेमतें बढ़ाता जाऊंगा। तो बता रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत कि उसके शुक्र से नेमतें बढ़ती हैं। इमामुल अंबिया के गुलामों, जिनके हां कभी नेमतें थीं और आज नहीं है, वो अगर गौर करें ना, उन्हें समझ आएगी कि तुमने उन नेमतों पर उसका शुक्र नहीं किया होगा। क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि बंदा अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करे और फिर नेमत घट जाए या मिट जाए। उसने दो ताकीदें लगाई हैं, लअज़ीदन्नकुम, लाम ताकीद का है, नून सकीला ताकीद। अल्लाह फरमाता है तुम अगर शुक्र गुजार बन के रहे तो मैं जरूर बेजरूर तुम्हारी नेमतें बढ़ाता जाऊंगा, घटने नहीं दूंगा नेमत। तो शुक्र से नेमतें बढ़ती हैं, शुक्र से नेमतें बढ़ती हैं, और नाशुक्री से नेमतें घट जाती हैं। अब हमें यह भी नहीं मालूम बहुत से लोगों को कि अल्लाह के शुक्र का तरीका क्या है। कोई एक मसला तो है नहीं, हमारे यहां तो मसाइल है बहुत ज्यादा, पूरा मुल्क मसाइलिस्तान बना हुआ है। पढ़े लिखे लोग बीए बीएड है, एमएससी है, मास्टर की डिग्री है उनके पास, उनसे पूछ लें कि एक मुसलमान के जिम्मे कुरान के हुकूक कितने, नहीं बता सकेंगे। ये मालूम ही नहीं मुसलमान पढ़े लिखे लोगों को भी कि एक मुसलमान के जिम्मे कुरान के हुकूक कितने हैं। तो कब्र में जाके फिर मालूम करेंगे कुरान के हुकूक कितने थे मेरे जिम्मे। इसी तरह इमामुल अंबिया के गुलामों, हमारी मेजॉरिटी और अक्सरियत ये नहीं जानती कि अल्लाह के शुक्र का तरीका क्या है। वो शुक्र के जिस पर उसका वादा है, और ये वादा किसी सियासतदान का नहीं, रहमान का वादा है। अल्लाह फरमाता है तुम अगर शुक्र करते रहे मेरे बंदो, मैं तुम्हारी नेमतें कभी घटने नहीं दूंगा, नेमतें बढ़ाता जाऊंगा, जरूर बेजरूर नेमतें बढ़ाई जाएंगी। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत वादा कर रहा है। तो वो शुक्र जिस पर नेमत बढ़ती है वो क्या है, कैसे किया जाता है, इसको अच्छी तरह समझ लें। इमामुल अंबिया के गुलाम हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला, अकाबिर वलियों में से हैं, बहुत बड़े अल्लाह। आप फरमाते हैं कि वो शुक्र जिस पर नेमतें बढ़ती हैं घटती नहीं है, वो शुक्र ये है कि अल्लाह ने जो नेमतें दी है ना तुम्हें, उसकी दी हुई नेमतों से उसकी नाफरमानी न करो। ये है असल में शुक्र। इसको फिर गौर से सुने, जो जो नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं, अल्लाह ने दी है ना, हर शय अल्लाह ने दी है, जो नेमतें उसने दी है, पर उसकी नेमतों से उसकी नाफरमानी छोड़ दो तो अल्लाह लिखवा देगा मेरा बंदा शुक्रगुजार हो गया, और वादा कर रहा है उसकी नेमतें कभी घटने नहीं दूंगा, बढ़ाता जाऊं। अब इसको मैं मजीद आसान करता हूं ताकि सब लोग समझ जाएं शुक्र क्या है। मिसाल से, मसलन ये आंखें अल्लाह की नेमत है कि नहीं है? अल्लाह फरमाता है कि मेरी इस नेमत का शुक्र अदा करो। तो क्या मतलब है कि इन आंखों के साथ जिंदगी भर के लिए वो चीज देखना ही छोड़ दो जिसका देखना अल्लाह और उसके रसूल ने हराम कर दिया। ये कान अल्लाह की नेमत है, अल्लाह फरमाता है मेरी इस नेमत का शुक्र अदा करो। क्या मतलब? इन कानों के साथ जिंदगी भर के लिए वो गाने सुनना छोड़ दो, वो ढोल ढमके और राग बाजे छोड़ दो सुनना इस कानों के साथ, वो गिगबत और गिला और चुगली सुनना छोड़ दो, वो हर शय सुनना छोड़ दो जिसका सुनना अल्लाह रसूल ने हराम कर दिया। तो इसका मतलब ये होगा तुमने कानों की नेमत का शुक्र अदा कर दिया। हाथ अल्लाह की नेमत है, अल्लाह फरमाता है मेरी इस नेमत का शुक्र अदा करो। क्या मतलब? इन हाथों के साथ उस चीज को छूना भी छोड़ दो जिसको हाथ लगाना अल्लाह ने हराम कर दिया। पांव अल्लाह की नेमत है, पांव फरमाया इन पांव के साथ उन बेगैरती के अड्डों पे जाना छोड़ दो जिधर चल के जाना अल्लाह रसूल ने मना कर दिया। दिल और दिमाग अल्लाह की नेमत,
फरमाया इस दिल और दिमाग के साथ वो नियत, वो इरादे, वो तसव्वुरात भी छोड़ दो जिन बातों का सोचना भी अल्लाह रसूल ने हराम कर दिया। अब मुझे बताइए कि हम में से कितने लोग हैं जो इस तरह अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं। इसीलिए कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वक़लीलुम मिन इबादिय शुकुर, कलील अल्लाह फरमाता है शुक्रगुजार बंदे थोड़े हैं मेरे। इसलिए कि आज बूढ़े बूढ़े लोग हैं, बूढ़े बूढ़े लोग अड्डों और होटलों पे बैठ के इंडिया की फिल्में देखते हैं। जवानों की अक्सरियत लड़के हैं या लड़कियां आंखों की बदकारी में मुब्तला हो चुकी, टच मोबाइलों पे फिल्में देखते हैं। मुल्क बना है कलमे के नाम पर, इसमें 150 टीवी चैनल खुला है, सिवाय मदनी चैनल के हर चैनल बेहयाई फैला रहा है। गाने हैं, फिल्में, डांस है, रक्स है। इसी तरह कोई शादी ऐसी नहीं इमामुल अंबिया के गुलामों कि शादी जिस घर में हो रही है ना, बेटे की शादी होनी है 10, 15, 20 दिन बाद, और 20 दिन पहले उस घर में डेक लगते हैं और तवाफों के गाने चलाए जाते हैं। जिन चीजों का देखना हराम हमारी अक्सरियत उन्हें देख रही है, जिन गानों का सुनना हराम हमारी अक्सरियत उन्हें सुन रही है। और इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं, हुजूर की हदीस पाक फरमाया अल-गिनाउ युंबितुन निफाक फिल क़ल्ब कमा युंबितुल माउ ज़रा। अब हमारा तो ये कल्चर बन चुका है ना गाने सुनना। तुम्हारे मेरे नबी फरमा रहे हैं कि गाने सुनने वाली कौम के दिलों में इस तरह मुनाफिकत पैदा हो जाती है जिस तरह पानी से सब्जा उगता है। आज लोग कहते हैं जी भाइयों में खुलूस नहीं रहा, दोस्तों में वफा नहीं रही, कहते हैं खून सफेद हो गए। पता नहीं क्या हो गया लोगों को। ये बातें हो रही हैं कि नहीं हो रही? भाई भाई से वफा नहीं कर रहा, दोस्त दोस्त के लिए मुखलिस नहीं है। भेड़िए बन गए हैं लोग, कहते हैं पता नहीं खून क्यों सफेद हो गए। कोई खालिस बंदा नहीं मिलता। मदीने से आवाज आ रही है, नादान 15 सदियां पहले मैंने तुझे वजह बता दी थी। जब कोई घर गानों से खाली नहीं, कोई दिल मुनाफिकत से खाली कैसे मिले? एक और हदीस में इमामुल अंबिया ने फरमाया यकूनु फी हाज़िहिल उम्मति अर्बअ फितन। मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत में मुख्तलिफ जमानों में 4 बड़े फितने पैदा होंगे जो मेरी उम्मत को बर्बाद करके रख दे। और आखिरी फितना जो इस वक्त हमें बर्बाद कर रहा है, इमामुल अंबिया ने फरमाया व आखिरु हल गिना। मेरी उम्मत की बर्बादी का आखिरी फितना, मेरी उम्मत याद रखना, गाना बजाना होगा। गाने, फिल्में, ड्रामे, म्यूजिक, मौसीकी, राग बाजे, ढोल दमके, मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत को बर्बाद करके रख देगा। आज कोई रक्षा ऐसा नहीं जिसपे गाने न चलते हो, कोई सुजुकी ऐसी नहीं जिसमें गाने न चलते, कोई ट्रक ऐसा नहीं जिसमें गाने न चलते, कोई होटल ऐसा नहीं जिसमें गाने न चलते, कोई शादी ऐसी नहीं जिसमें गाने न चलते। जवानों के पास कोई टच मोबाइल ऐसा नहीं जिसमें गाने न भरे हो। और इमामुल अंबिया बता कर गए मेरी उम्मत को गाने बर्बाद कर देंगे, मेरी उम्मत की तबाही का सबब बन जाएंगे। तो चाहिए तो ये था कि हम इमामुल अंबिया की अहदीस की तरफ तवज्जो देते, अपने नबी के फरमान को याद रखते, और जिस चीज के बारे में हुजूर बता गए ये मेरी उम्मत को तबाह कर देगी, हम उस रास्ते की तरफ भी न जाते। लेकिन अफसोस की बात है इमामुल अंबिया के गुलामों कि हमारी मेजॉरिटी और अक्सरियत ने उसी चीज को जफ्फा मार रखा है जिससे नबी मना करके गए थे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जो मीलाद शरीफ है ना, इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, 2 पहलू हैं। ये दूसरा पहलू बहुत कम बयान हो रहा है, इसी वजह से तो ये हालत हो चुकी है। मीलाद का एक पहलू ये है कि हुजूर इस दुनिया में कैसे तशरीफ लाए थे, किस हुस्न के साथ, किस जमाल के साथ, किस पाकीज़गी के साथ, किस तहारत के साथ, किस नूर और किन सुरूर के साथ तशरीफ लाए थे। दूसरा पहलू ये है इमामुल अंबिया इस दुनिया में क्यों तशरीफ लाए थे, आने का मकसद क्या था हुजूर का।
इमामुल अंबिया ने अपनी आमद का मकसद खुद बताया हमें, फरमा इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मेरे रब ने मुझे बना के ही मुअल्लिम भेजा है कि तुम शरीयत सीखो, मैं तुम्हें सिखाऊं। तो कितने लोग हैं कि जिन्होंने शरीयत सीखी है, या चलो खुद न सीख सके औलाद को शरीयत सिखाने का इत्मीनान किया है? कितने लोग? जो हुजूर की आमद का मकसद था, उस मकसद को कितनों ने पूरा किया? बताइए। ये जो हम झंडियां लगाते हैं, ये जो चरागा करते हैं, ये जो रास्ते सजाते हैं, इमामुल अंबिया के गुलाम हो, ये हुजूर का जश्न है। एक है पैगंबर का जश्न, एक है नबी का मिशन। झंडियां लगाना नबी का जश्न है, चरागा करना हुजूर का जश्न है, रास्ते सजाना हुजूर का जश्न है, आजान सुनकर 5 वक्त नमाज पढ़ने मस्जिद में आना नबी का मिशन है, बहु बेटियों को इस्लामी लिबास और पर्दा रखवाना ये नबी का मिशन है, सुबह उठकर घर के हर फर्द का तिलावत कुरान करना ये नबी का मिशन है, मुल्क में नबी का निजाम नाफिज करना ये नबी का मिशन है, हर बातिल निजाम का खात्मा करना ये नबी का मिशन है। तो हम चोरी खाने वाले मजनू बने हुए हैं, इस्लाम खून मांग रहा। देखो ना, तवज्जो तलबात, 12 रबीउल अव्वल को गलियां साफ थी, सड़कें साफ थी, चौक साफ थी। हमने एक दिन पहले ये सफाई करवा दी थी, मगर तवज्जो तलब बात है कि यहां से गुजरना किसने था? जो गलियां और चौक साफ हो गए थे 11 रबीउल अव्वल, 12 को जुलूस निकलने थे, तो जुलूस लेकर किसने गुजरना था? खुद हमने गुजरना था। तो अगर सुनो तो हुजूर की एक आवाज आ रही है, गोया हुजूर आवाज दे रहे हो, मेरे उम्मतियों, तुमने वो गलियां साफ कर ली जहां से तुमने गुजरना था, तुमने वो सड़कें तो साफ कर ली जहां से तुमने गुजरना था। और तेरी 40 साल उम्र हो गई, 50-60 साल का तू हो गया, तू अभी तक वो दिल साफ ना कर सका जहां मैंने ठहरना था। तेरी इतनी उम्र हो गई, अभी तक तू वो आंखें पाक ना कर सका जिन आंखों को मैंने जलवा दिखाना था। का नादान, अपनी जगह साफ कर ली तूने, मेरी भी तो साफ कर। हर बंदे की तलब है मैं रोजे पे जा पहुंचू, है कि नहीं है? तो अल्लाह का वली कहता है, वो कहता है तू फिक्र कर तामीरे दिल की, दिल के वेड़े को साफ तो कर, अपने मन को पाक तो कर, अपनी गंदगी अंदर से निकाल, फिर क्या होगा? का तू चाहता है मदीने जाए? सुन, फिक्र कर तामीरे दिल की, वो यहीं आ जाएंगे। बन गया जिस दिन मकान, खुद ही मकी आ जाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, जश्न मिलादे मुस्तफा। अपने दिल को यार के रहने के काबिल तो बना, अपने दिल को साफ तो कर, फिक्र कर तामीर दिल की, वो यहीं आ जाएंगे। बन गया जिस दिन मकान, खुद ही मकी आ जाएंगे। अगर दिल साफ न हुआ तो अल्लाह की इज्जत की कसम 70 बार भी जालियों पे चला जाए कुछ नहीं होगा। अगर घर गानों से साफ न हुआ, अगर बहु बेटियां मेकअप करके बाजार में बेपर्दा फिरती रही, अगर शादियों पर तेरे घर में गाने चलते रहे, ढोल बजते रहे, तू 70 बार भी जालियों पे जा कुछ नहीं होगा। अगर तेरे घर में नबी की शरीयत लुट रही है तू जाएगा जालियों पर, तेरी कैफियत सिर्फ इतनी होगी कि बड़े बदनसीब थे हम जो करार तक न पहुंचे। क्यों कि दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। समझ रहे? हमारे हराम खोर लीडर हुक्मरान फख्र से बताते थे, हम रोजे पे गए हैं, हमारे लिए अंदर का दरवाजा खुला है, हम अंदर पहुंचे हैं। मैंने कहा तुम उससे भी आगे चले जाओ। तो बड़े बदनसीब थे हम, तुम्हारी हालत ये रहेगी। बड़े बदनसीब थे हम जो करार तक न पहुंचे। क्यों? दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। तुम अंदर जाकर भी जालियों के दिले यार तक नहीं पहुंचे हो। वो अडियाला जेल में मुमताज कादरी रहा, वो जेल में रहकर भी दिले यार तक पहुंचा है।
ताजदार अंबिया के साथ वफा करते हैं इमामुल अंबिया के गुलामों, वो खुद तशरीफ ले आते हैं, तड़पाया नहीं करते। तुम हुजूर से वफा तो करके देखो। ताजदार अंबिया के गुलामों, ये जो हमारी बर सगीर पाक व हिंद की तारीख है, ये बड़ी अजीब तारीख है कि बेशुमार लोगों ने ना इस पे हुकूमत की है। कभी खानदान मुगलिया की हुकूमत रही, कभी खानदान गुलामा की हुकूमत रही, कभी गौरी खानदान की हुकूमत रही, कभी तुगलक खानदान की हुकूमत रही, कभी मरहटों की हुकूमत रही, कभी सिखों की हुकूमत रही। ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट बर सगीर पाक व हिंद, इसकी अजीब व गरीब तारीख है। मुख्तलिफ लोग आते रहे खानदानों के इस पर हुकूमत करते रहे। तो इन खानदानों में एक तुगलक खानदान भी था, खानदान गुलामा भी था, खानदान तुगलक भी था। इस तुगलक खानदान का एक खुश नसीब हुक्मरान गुजरा जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों में था। इमामुल अंबिया के गुलाम हुजूर का दीवाना था और खुश नसीब हुक्मरान था कि इसके पास एक पत्थर था, पत्थर की स्लेट थी, पत्थर की सिल थी इसके पास, कि उस सिल पर ना इमामुल अंबिया का नक्शे पा बना हुआ था। कहीं हुजूर ने पांव मुबारक रखा और पत्थर मोम हो गया, तो वो ना नक्श बना हुआ था पत्थर पे। तो फिरोज शाह तुगलक जो था, अब बादशाह है, सुबह जब बैठना होता ना तख्त पे, दरबार लगाना होता, तो सुबह उठता, तहज्जुद पढ़ता, फिर कुरान की तिलावत करता, फिर फजर की नमाज पढ़ता, फिर हुजूर पे दुरूद पढ़ता, तमाम तैयारियां करके खुशबू लगाता, फिर वो पत्थर मंगवाता जिस पर हुजूर का नक्शे पा मुबारक, फिर उसमें पानी डालता और वो पानी पीता। जो नमी बच जाती ना, उसको हाथों से लेकर चेहरे पे मल लेता और उसे सर पे उल्टा रखता और फिर घर वालों को कहता अब मैं तख्त पर बैठने के काबिल हो गया। कैसे कैसे हुक्मरान गुजरे। हर रोज ये सिलसिला जारी था, जिंदगी इसी बरकत में बीत रही थी। इसका एक चचाजाद भाई था या खाला का बेटा था, उसको कहते थे फतेह खान। फतेह खान असल लफ्ज, लेकिन फतेह खान मशहूर। फतेह खान बचपन के दोस्त थे ये दोनों। तो फतेह खान जो है ना, वो कई बार इसको कह चुका था फिरोज शाह तुगलक को कि यार अल्लाह ने तुझे तख्त भी दिया है, ताज भी दिया है, हुकूमत भी दी है, और मैं बचपन का दोस्त हूं, तो तू मेहरबानी करना ये हुजूर का नक्शे पा मुझे दे दे, ये मुझे दे दे। अब सुनना गौर से, जब भी मांगता ना फतेह खान उससे, तो वो अगर टेक लगी है तो छोड़ देता और रोकर इसको कहता फतेह खान अल्लाह की इज्जत की कसम, तख्त तू ले ले, ताज तू ले ले, हुकूमत तू ले ले, मगर मैं यार का नक्शे पा नहीं दे सकता। बेशक बचपन की दोस्ती है, मगर ये ना मांग मुझसे, मैं ये नहीं दे सकता। फतेह खान इस तलाश में था कि कोई मौका ऐसा बने और मैं इससे मांगूं और ये इनकार न करे और ये नेमत मुझे मिल जाए। इमामुल अंबिया के गुलामों, एक दिन ना उसने देखा कि गपशप हो रही थी और बात बात पे फिरोज शाह हंस रहा था। तो फतेह खान ने सोचा दिल में, भाई ये बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि बड़े अच्छे मूड में नजर आ रहा है, इसकी तबीयत बड़ी खुशगवार है, आज अगर मांगा ना उम्मीद है कि इनकार नहीं करेगा। उसने फिर वही बात झेल दी। उसने कहा फिरोज शाह यार मैं कई बार तो इसे मांग चुका हूं, बचपन की दोस्ती है, इतना करीबी रिश्ता ताल्लुक भी है, भाइयों जैसी जिंदगी गुजर रही है, तो तू मेहरबानी करना यार, दोस्त दोस्तों के लिए जान दे देते हैं, तो तू वो नक्शे पा मुझे दे दे, तेरा एक तोहफा याद रहेगा। फिरोज शाह लेटा हुआ था, उठ बैठा, उसे कहने लगा अपना हाथ मुझे दे। हाथ में हाथ पकड़ लिया, कहने लगा चल आज फैसला कर देते हैं, तू कई बार मांग चुका है, आज एक फैसला करते हैं। उसने कहा वो क्या? कहा वादा करते हैं दूसरे के साथ कि हम दोनों में से जो पहले मर जाएगा ना
ये नक्शे पाए मुस्तफा कब्र में उसके सीने पे रख के दफन कर दो। कहा ये फैसला कर देते। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, फतेह खान कहने लगा, उछल पड़ा खुशी के साथ, कहने लगा ये मुझे मंजूर है, तूने बहुत अच्छा फैसला किया, ये मुझे मंजूर है, मगर फिरोज शाह सुन, अल्लाह की इज्जत की कसम, अब पहले मैं ही मरूंगा। फिरोज शाह कहने लगा, यार ये मौत और जिंदगी ये न तेरे हाथ में न मेरे हाथ में, ये तो उसके हाथ में है, वो जानता है जिसने जिंदगी दी है कि लेनी कब है, ये तो अल्लाह के हाथ में, न तू जानता न मैं जानता। फतेह खान कहने लगा, अल्लाह की इज्जत की कसम खाता हूं, अगर ये नक्शे पा उसे मिलना है जिसने पहले मरना है, तो फिर सुन फिरोज शाह, पहले मैं ही मरूंगा। फिरोज शाह कहने लगा, देख लेंगे, ये तो अल्लाह के फैसले। फिरोज शाह उठ के महल में चला गया। फतेह खान घर नहीं गया, अस्तबल में गया, घोड़ा निकाला, घोड़े पर पानीपत की तरफ जा रहा है। उस दौर में हजरत कबीरुल्लाह औलिया रहते थे पानीपत में, कि जिनके मुंह की दुआ कभी रद्द नहीं होती थी। फतेह खान जा रहा है कि मैं उस वली से मौत की दुआ करवाता हूं, लो दुनिया का कोई हसीन ऐसा इमाम अल-अंबिया के गुलामों के जिसके नक्शे पांव पर जिंदगी कुर्बान हो रही हो, कुर्बान जाए आका आपकी अजमतों पर। वली की चौखट पे जा रहा है मौत की दुआ करवाने के लिए, कि मैं पहले मर जाऊं ताकि नक्शे पाए मुस्तफा मुझे मिल जाए। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, सर पट घोड़ा दौड़ाता हुआ वहां पहुंचा पानीपत। जब आस्ताने पे पहुंचा ना, तो जो आगे खुद्दाम थे, दुर्वेश बैठे थे, उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा तू अंदर नहीं जा सकता। फतेह खान कहने लगा, क्यों अंदर क्यों नहीं जा सकता, हजरत नहीं है? उन्होंने कहा हजरत अंदर ही है, लेकिन तू जा नहीं सकता। कहा क्यों नहीं जा सकता? कहा 3 दिन से हजरत जो है ना वो हालत सोकर में है, जलाली कैफियत में। ये जो 2 कैफियतें होती हैं औलिया किराम की, कभी एक कभी दूसरी, हालत साब होती है या हालत शुक्र होती है। जब हालत शुक्र में हो ना तो पर्दे हटे होते हैं, तजल्लियात पड़ रही होती है, यार के जलवे नजर आते हैं। तो दरवेशों ने रोक दिया, कहा वो हालत शुक्र में तू अंदर नहीं जा सकता। उसने कहा सबब क्या है अंदर न जाने का? कहा ऐसी हालत में जब हजरत पर जलवे उतर रहे होते हैं, तो जिस पर नजर पड़ जाती है ना उनकी, वो फिर जिंदा नहीं रहता, मर जाता है, क्योंकि वो जलवे आंखों के बर्दाश्त नहीं होते। फतेह खान खुशी से उछल पड़ा, कहने लगा मौत लेने ही तो मैं आया हूं। कहा हट जाओ, दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो सामने। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, अंदर गया। हजरत एक दीवार के साथ खड़े थे, लाठी की चेख लगा के ना सामने सजदे वाली जगह पे नजर थी, वहीं से पर्दे हटे हुए थे। ये सामने दीवार के साथ फतेह खान हाथ बांध के खड़ा हो गया। अब इंतजार में है कि नजर कब पड़ती है। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, थोड़ी देर के बाद हजरत कबीरुल्लाह औलिया ने आंख उठाई, एक नजर डाली फतेह खान पर, आंखों से आंखें चार हुई, तो हजरत कबीरुल्लाह औलिया मुस्कुराए और पता क्या फरमाया? फरमाया फतेह खान बड़े जिद्दी हो मगर फिर भी प्यारे लगते हो। क्योंकि जिद में भी तो फर्क होता है। देखा कि जिद क्या कर रहा है। का बड़े जिद्दी हो फतेह खान मगर फिर भी प्यारे लगते हो। एक नजर डाली, फरमाया फतेह खान जा, मैंने तेरा काम कर दिया। फतेह खान खुशी से निकला वहां से। बाहर फटे कपड़ों में एक फकीर लेटा हुआ था। जब फतेह खान उसके करीब से गुजरा ना, तो फकीर ने सर उठाया और कहने लगा फतेह खान तीर कमान से निकल चुका है, तीर कमान से निकल चुका है, अब तेरा दिल्ली पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। फकीर ने बता दिया तू कहीं रास्ते में मर जाएगा। ये सरपट घोड़ा दौड़ा रहा है, क्यों? कि कहीं रास्ते में मर गया।
तो परदेसी समझ के कोई दफन ना कर दे और यार का नक्शे पा रह ना जाए। जिस नक्श के लिए जिंदगी कुर्बान कर रहा हूं कहीं फिर उससे मारूम ना हो जाऊं। इमाम अल-अंबिया के गुलामों सर पट घोड़ा दौड़ा रहा है। अभी दिल्ली से कुछ दूर था, कई मील का फासला था कि फतेह खान ने महसूस किया कि मुझे तो नींद आ रही है। कहने लगा घोड़े की पुश्त पर आज तक कभी नींद तो नहीं आई, ये आज नींद क्यों आने लगी है मुझे। खुद को संभाला लेकिन नींद इतनी गालिब आ गई कि फिरोज खान फतेह खान घोड़े से गिर गया। इमाम अल-अंबिया के गुलामों घोड़ा रुका, ये गिरा नीचे, बस गिरते ही इसकी आंख लग गई, नींद ने कब्जा कर लिया। फतेह खान देख रहा है अब ख्वाब में कि इमाम अल-अंबिया तशरीफ ले आए और ताजदार अंबिया ने ख्वाब में बाजू फैला दिए और आका फरमा रहे फतेह खान और मेरे नक्शे पा से इतनी मोहब्बत करता है, उसके लिए तू जिंदगी कुर्बान कर रहा है। ओ मेरे बेटा नक्शे पा नहीं आ, उस पा वाले के सीने लग। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सुभान कहा फतेह खान इतनी मोहब्बत मेरे साथ और नक्शे पा के लिए मरना चाहता है। आज नक्शे पा नहीं खुद मुस्तफा को मिल, आ मेरे सीने लग जा। खाम में इमाम अल-अंबिया ने सीने लगा ली। फतेह खान रोने लगा ख्वाब में और अर्ज की मेरे आका अब सीने लगाया है ना तो जुदा ना करना मुझे, अब अपने पास रख ले। इमाम अल-अंबिया मुस्कुराए, फरमाया फतेह खान तुझे लेने ही तो आया हूं। आका ने सीने लगा के थोड़ा सा जोर लगाया ना, उसकी रूह खींच ली, रूह परवाज हो गई। इमाम अल-अंबिया के गुलामों आए जमाले नाज दिखा कर चले गए, खाबीदा जिंदगी थी जगा कर चले गए। अब उसकी वहां मैयत पड़ी थी। एक काफिला गुजरा घोड़सवारों का, उन्होंने कहा ये तो बंदा ऐसा लगता है जैसे मरा हुआ है। जब नीचे उतर के देखा तो कुछ पहचान गए, कहने लगे यार ये तो फतेह खान है, फिरोज शाह तुगलक का चाचा का बेटा, ये तो मर गया। उन्होंने मैयत उठाई और वहां ले गए दिल्ली में। फिरोज शाह तुगलक को खबर दी कि फतेह खान तो मर गया। फिरोज शाह ने खुद गुस्ल दिया, खुद जनाजा पढ़ाया, खुद कब्र में उतारा और नौकरों से कहने लगा वो नक्शे पा ले आओ हुजूर का। इमाम अल-अंबिया के गुलामों उस नक्शे पा में उसने पानी डाला, पिया, नमी चेहरे पे मल ली और उसके कफन हटाया ना सीने से, उल्टा करके हुजूर का नक्शे पा सीने पे रख दी। कब्र से बाहर निकल आए, सिले रख दी गई। इमाम अल-अंबिया के गुलामों अब पता है फिरोज शाह ने क्या कहा? यूं सलाम किया उसको, कहा फतेह खान हुकूमत मेरी थी, तख्त मेरे पास, ताज मेरे पास था, फौज मेरे पास थी, ताकत मेरे पास थी, मगर फतेह खान तुझे मुबारक हो, तू जीत गया, मैं हार गया। हुकूमत मेरे पास थी, तख्त मेरे पास था, ताकत मेरे पास थी, लेकिन मेरी ताकत मुझे वो काम ना आ सकी, तेरा इश्क तुझे काम आ गया। ये नक्शे पा हुजूर का, ये हमेशा के लिए तुझे मुबारक। तो मेरे आका के गुलामों जो हुजूर से वफा करते हैं, फिर ताजदार कायनात की अताओं का रुख होता है उनकी तरफ। इस दौर में फिर ताजदार कायनात के दीन को जिंदा करने की जरूरत। अपने घरों में जाओ ना तो आज घरों में हुजूर की शरीयत का झाड़ू दो, अपनी गाड़ियों में हुजूर की शरीयत का झाड़ू दो, अपने रक्षों से, सुजुकियों से, कारों से वो सीढ़ियां जो गानों वाली हैं, फिल्मों वाली हैं, ड्रामों वाली हैं, उठाकर उन्हें चूर कर दो ताकि मदीने के कनेक्शन कायम हो सके। कुरान कहता है कद अफलाह मन तज़क्का, फला वो पाएगा, हुजूर के कदमों तक वो पहुंचेगा। और कयामत को
जन्नत उसे मिलेगी कि जिसने अपने आप को पाक कर लिया। ये कुरान के फैसले हैं, इन्हें कोई बदल नहीं सकता। आज ना हमारी आंखें पाक रही, ना कान पाक रहे, ना जुबान पाक रहे, ना दिल पाक रहे, ना हाथ पाक रहे। तो अल्लाह फरमाता है वो फला पाएंगे, उनके दोनों जहान संवरेंगे कि जिन्होंने अपने आप को पाक कर लिया। तो मकसद ये है ताजदार कायनात के मिलाद का कि हम हुजूर की शरीयत को अपनाएं और तन से मन तक हुजूर की शरीयत के रंग में रंगे। इमामुल अंबिया के गुलामों, तो ये जो मिलाद पाक है इसके दो पहलू, एक ये है हुजूर का जश्न मनाया जाए और हुजूर की शरीयत अपनाई जाए। अगर आप इस रास्ते पे चलते हैं तो अल्लाह की इज्जत की कसम आज पूरे मुल्क पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों की बारिश हो जाएगी। ताजदार कायनात अपना इरशाद गिरामी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक, आका ने फरमाया मन फरेह बिना फरेहना बिही, मन शय्याना शय्याना बिही। इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरा वो गुलाम जो मेरी आमद पे खुश होता है, मैं अपने उस गुलाम से खुश होता हूं। और इमामुल अंबिया ने फरमाया जो मेरा उम्मती जिस दौर में भी मुझसे निभाएगा, मैं अपने उस उम्मती से निभाऊंगा। फरमाया जो हमसे वफा करेगा हम उससे वफा करेंगे। इसलिए इस अजीम इल्मी और रूहानी मरकज पे आने वालों, मेरा ये पैगाम है कि अपनी जिंदगियां बदल लो, अपने घर के माहौल को इस्लामी बनाओ, बहू बेटियों का पर्दा और लिबास इस्लामी बनाओ, शादियों के रस्मों रिवाज इस्लामी बनाओ, शादियों पर ढोल न बजाओ, गाने न चलाओ, वीडियो मत बनवाओ अपनी बहू बेटियों की। अगर खुदा तौफीक दे तो शादी करना जिस नबी की सुन्नत है, शादी पर उसी नबी की सुन्नत का वाज रखो, जिक्र मुस्तफा की मजलिस कायम करो। बच्चे जब कुछ सीखने के काबिल हों तो उनकी गुत्ती में सबसे पहले हुजूर का कुरान और दीन रखो, तब जाकर हमारी ये जिल्लत इज्जत में बदल सकती है, जमाल उरूज में बदल सकता है। तो मैं शुक्रगुजार हूं इन तमाम मीजबानों का, हजरत किबला मुफ्ती साहब का, उनके साहबजादा साहब का, पूरे खानदान का शुक्रगुजार हूं कि इस अजीम मौका पे उन्होंने मुझे याद किया और अपनी ज़ियारत का शरफ भी बख्शा और आप हजरात से कुछ कहने की सआदत भी नसीब हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर के तवस्सुल से हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और इन हजरात का साया तादेर हमारे सरों पर कायम रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।